गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम नंदी यादव और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फीटल सर्कुलेशन। ओके, तो देखते हैं फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। फीटल सर्कुलेशन में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो मदर से होती है। जो कि मदर के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई प्लेसेंटा में प्रेजेंट अम्बिलिकल वेन लीवर तक करती है। आप देख रहे होंगे प्लेसेंटा के अंदर एक अम्बिलिकल वेन और दो अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है। एक आपकी हो गई अम्बिलिकल वेन एंड दो अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और अम्बिलिकल आर्टरी फीटस से मदर के बीच में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फीटस से कलेक्ट करती है तथा मदर के बॉडी में सप्लाई कर देती है प्लेसेंटा के थ्रू। ओके, तो जब अम्बिलिकल वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को मदर से कलेक्ट करता है तो सबसे पहले उसको लीवर के अंदर ले जाता है। कहां पर? लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर ले जाने के बाद ये लेफ्ट हेपेटिक पोर्टल वेन, जिसका अदर नेम पोर्टल वेन भी होता है। ओके, अदर नेम पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन ये आपकी हो गई पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ओके, पोर्टल वेन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि एडल्ट जब हम होते हैं तो एडल्ट के कंडीशन में जो भी डाइजेस्टिव फूड का हुआ है वो पोर्टल वेन ही उस फूड को कलेक्ट करती है और लीवर के अंदर सप्लाई करती है। लेकिन फीटस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में पोर्टल वेन है जो आपकी वो नॉन फंक्शनल होती है। ओके, मतलब ये कोई भी स्टमक से सप्लाई आपके लीवर के बीच में नहीं करती है, लेकिन ये वेन उस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। सप्लाई तो नहीं होता लेकिन वेन प्रेजेंट होता है। तो जो अम्बिलिकल वेन है, ओके, अम्बिलिकल वेन क्या करता है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को मदर से लेकर आ रहा है वो कहां पे सप्लाई कर देगा? आपके पोर्टल वेन में। ओके, पोर्टल वेन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट पोर्टल वेन एंड लेफ्ट पोर्टल वेन। तो अम्बिलिकल वेन जो सर्कुलेट करेगी सर्कुलेशन को वो कहां करेगी? लेफ्ट पोर्टल वेन। ओके, कहां पे? लेफ्ट पोर्टल वेन। ओके, आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में एडल्ट के कंडीशन में जो इंफीरियर वेना कावा होता है वो ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन फीटस के कंडीशन में आपका इंफीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा हमेशा कौन से ब्लड को? ऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। ओके, कहां से? जो आपका अम्बिलिकल वेन का सप्लाई लेफ्ट पोर्टल वेन में किया गया है और ये सप्लाई लेफ्ट पोर्टल वेन से इंफीरियर वेना कावा के बीच में किया जाता है कि इसके थ्रू इनके बीच में एक बाईपास रूट होता है। क्या होता है? बाईपास रूट, जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। एक बाईपास रूट होता है जो लेफ्ट पोर्टल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को डायरेक्ट सप्लाई कर देता है इंफीरियर वेना कावा में। ओके, अब इंफीरियर वेना कावा में जो सप्लाई है उसको कहां पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा? राइट आर्टरियम में। कहां पर? राइट आर्टरियम में। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान में देना है कि जो यहां से लीवर से ब्लड को इंफीरियर वेना कावा में सप्लाई किया गया है वो केवल 90% ही ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि 10% आपका लीवर में यूटिलाइज हो गया है। तो जो इंफीरियर वेना कावा में सप्लाई है वो 90% ही ऑक्सीजनेटेड का है। ओके, अब जो आपका राइट एट्रियम सप्लाई कर दिया गया है उसका कुछ सप्लाई राइट वेंट्रिकल्स में हो जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जानने का है कि एडल्ट के कंडीशन में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ओके, ये एक कनेक्शन है जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड
90% जो राइट आर्टरियम में सप्लाई किया गया है उसका कुछ पार्ट लेफ्ट आर्टरियम में कर दिया जाएगा और कुछ पार्ट सप्लाई राइट वेंट्रिकल्स में कर दिया जाएगा। ओके, जो राइट वेंट्रिकल्स में सर्कुलेशन हुआ है उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स तक सप्लाई कर दिया जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में जो सप्लाई प्रेजेंट है उसको कहां पे कर दिया जाता है? लंग्स के पास। ओके, तथा जो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड प्रेजेंट है जो कि फोरामेन ओवल के थ्रू पास होके आपके लेफ्ट आर्टरियम में आई है उसको कहां ट्रांसमिट कर दिया जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ओके, अब आप सबको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आयोटा निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोटा। ओके, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई है वो आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, किसके अंदर? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो एडल्ट होता है वैसे ही इसके अंदर भी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब एक लेकिन आपको एक और चीज जानना है, जो यहाँ पे लंग्स को सप्लाई किया गया है ब्लड, ये ऑक्सीजनेशन के लिए नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो एडल्ट के कंडीशन होता है उसमें जो लंग्स के तक सप्लाई और ब्लड का किया जाता है वहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब जो कार्बन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ अटैच कर दिया जाता है। लेकिन फीटस के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड सप्लाई लंग्स के पास किया गया है वो ओनली फॉर द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द लंग्स। ओके, किस लिए? ओनली प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फॉर द लंग, ताकि जो लंग्स है उसका वो भी प्रॉपर डेवलप कर पाए। यहाँ पे जो ब्लड टोटल ब्लड सप्लाई किया गया है उसका 8% यूज कर लिया जाता है तथा रिमेनिंग पल्मोनरी वेन ब्लड को कलेक्ट कर लेती है। ओके, जो कि 92% है ऑक्सीजनेटेड। ओके, कितना परसेंट ऑक्सीजनेटेड है? 92%, क्योंकि 8% हमारा लंग्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई में यूज कर लिया गया। अब ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में सप्लाई गया है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो सप्लाई किया है, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का सप्लाई कभी भी लेफ्ट आर्टरियम में नहीं आता इन द केस ऑफ फीटल सर्कुलेशन। तो ये जो पल्मोनरी वेन में ब्लड कलेक्ट है इसको कहां पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा? आयोटा में। कहां पर? आयोटा में। ओके, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो इनके बीच में सप्लाई होता नहीं है। ऐसे तो हमारा लेफ्ट आर्टरियम हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है? आयोटा में। लेकिन इसके लिए भी एक बाईपास रूट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके वजह से एक कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होती है जिसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ये क्या होता है कि नॉर्मली 2 to 3 वीक में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी कंडीशन बनता है कि ये जो डक्टस आर्टरियोसस है ये प्रेजेंट होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस 2 to 3 वीक। ओके, तो ये जब कंडीशन डिसअपियर नहीं होता तो इस कंडीशन एक कॉन्जेनाइटल एनोमली प्रेजेंट इसको एराइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ओके, अब ये डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू जो पल्मोनरी वेन में ब्लड है उसको कहां ट्रांसमिट कर दिया जाएगा? आयोटा के अंदर। आयोटा के अंदर। ओके, अब ये आयोटा थोरेसिक रीजन से पास होगा तो उसको बोलते हैं थोरेसिक अरोटा। जब एब्डोमिनल एरिया में अरोटा प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा। तो इन सारे एरोटा के थ्रू लगातार वो डिसेंडिंग रूट में आता रहता है, नीचे आता रहता है, किसके थ्रू? अरोटा के थ्रू, तथा आगे चल के ये इलियक आर्टरी में
ट्रांसमिट हो जाता है। कौन सा आर्टरी? इलियक आर्टरी। इसको बोलते हैं हम लोग इलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं? इलियक आर्टरी। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट राइट इलियक आर्टरी है, लेफ्ट इलियक आर्टरी। ये आपका हो गया लेफ्ट इलियक आर्टरी और ये आपका हो गया राइट इलियक आर्टरी। ओके, अब देखिए ये इलियक आर्टरी से अम्बिलिकल आर्टरी ओरिजिनेट होती है। कौन सी? अम्बिलिकल आर्टरी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इलियक आर्टरी से कलेक्ट करेगा और अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए प्लेसेंटा के थ्रू कहां पे सप्लाई कर दिया जाएगा? मदर के बॉडी के अंदर। तथा मदर के बॉडी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो ये नॉर्मल जो एडल्ट का सर्कुलेशन होता है वो उसमें जाएगा और वहां पे लंग्स के पास जाकर उसका ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेशन होने के बाद दोबारा अम्बिलिकल वेन के थ्रू, किसके थ्रू? अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ओके, यही प्रोसेस होता रहता है और यही आपका फीटल सर्कुलेशन। थैंक यू।